ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि परिवर्तनी एकादशी के व्रत का पारण कब और कैसे करें, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पारण क्या खाकर करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत का जैसे ही महत्व होता है वैसे ही एकादशी व्रत का पारण का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर आपने एकादशी का व्रत किया है तो पारण के नियमों को भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, 2022 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत 6 सितंबर को रखा गया है, तो पारण 7 सितंबर को किया जाएगा। तो आगे हम जानेंगे पारण के सभी नियमों को। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, पदम एकादशी, जलझूलनी एकादशी और डोल ग्यारस एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में सोए हैं, तो वो इसी दिन करवट बदलते हैं। तो इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि जन्माष्टमी के बाद माता यशोदा ने पहली बार भगवान श्री कृष्ण को नहलाकर, नए वस्त्र पहनाकर और इसी दिन सूर्य नारायण भगवान के उनको दर्शन कराए थे। तो इसीलिए इस एकादशी को डोल ग्यारस एकादशी भी कहते हैं, जलझूलनी एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो देख सकें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करेंगे। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन जो भी व्रत करता है, पूजा करता है और कथा सुनता है, उनको वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। तो दोस्तों, इस एकादशी का बहुत ही महत्व है। तो आइए जानते हैं एकादशी के व्रत पारण नियमों को। एकादशी के जो व्रत नियम होते हैं तो वो दशमी से शुरू हो जाते हैं और जब तक एकादशी व्रत का पारण करते हैं तब तक नियमों का पालन करना जरूरी होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत के अगले दिन द्वादशी पर सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। यदि तिथियों की गड़बड़ के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो ऐसी स्थिति में भी पारण सूर्योदय के बाद ही करना होता है। तो द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप के समान माना जाता है और एकादशी व्रत का पारण हरिवासर में भी नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहा जाता है। तो एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में ना करें। अगर कोई भी हरिवासर में पारण करता है तो उसे पाप लगता है। तो हरिवासर समाप्त होने का इंतजार जरूर करना चाहिए पारण के लिए। दोस्तों, आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए, क्योंकि इससे देवता भी प्रसन्न होते हैं और आपके अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, द्वादशी तिथि पे सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठकर स्नान आदि कर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी है, जैसे कि आपने एकादशी वाले दिन की थी। उसके बाद आप जो भी दान करना चाहते हैं, दान की वस्तुओं को भगवान विष्णु के समक्ष रखें और उन वस्तुओं को दान देने का संकल्प करें, क्योंकि एकादशी व्रत के पारण में दान देने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। चाहे आप ये छोटा सा ही दान क्यों ना करें, जैसे आपने चींटियों को चीनी खिला दी या आपने गाय को रोटी गुड़ खिला दी, तो इस तरह से भी दान हो जाता है। लेकिन अगर आप दान करना चाहते हैं तो ब्राह्मणों को भी दान कर सकते हैं। तो पारण वाले दिन ब्राह्मणों को अपने घर आमंत्रित करें, उसके बाद आप उनको भोजन करवाएं और उनको दान दक्षिणा देकर विदा करें, फिर अपने व्रत का पारण करें। तो इस तरह से पारण करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और इस दिन ज़रूरतमंदों को ज़रूरत की चीज़ों का दान करना चाहिए। अन्नदान, वस्त्रदान, इस दिन गुड़ और चने की दाल, जूते, चप्पल, आटा आदि का दान किया जाता है।
दोस्तों, जो भी आप पारण के लिए भोजन बनाएं उसमें देसी घी का प्रयोग जरूर करें, ये बहुत ही शुभ होता है। तो ये भोजन ब्राह्मणों को खिलाकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें खाकर ही व्रत का पारण किया जाता है। तो अगर द्वादशी तिथि के दिन ही त्रयोदशी तिथि लग रही है, जैसे कि प्रदोष व्रत उसी दिन है और पारण भी आपको उसी दिन करना है, तो ऐसा क्या करें जिससे हमारा व्रत भी पूर्ण हो जाए और हमारा दूसरा व्रत है जो प्रदोष व्रत वो भी आरंभ हो जाए। क्योंकि प्रदोष व्रत बहुत से लोग रखते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो अगर 2 व्रत ऐसे पड़ रहे हैं तो आप अपने मुख में तुलसी पत्र रखकर व्रत का पारण कर सकते हैं। तो तुलसी पत्र से आपका व्रत भी नहीं टूटेगा और आपका पारण भी हो जाएगा, दूसरा व्रत भी आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत के पारण में आंवला भी खाया जाता है, आंवला खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और एकादशी व्रत का पारण चावल खाकर भी किया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं, तो द्वादशी पे भी चावल नहीं खाएं, लेकिन एकादशी पे चावल नहीं खाएं लेकिन द्वादशी पे चावल अवश्य खाने चाहिए। तो चावल खाकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं तो थोड़ा सा शुद्ध देसी घी अपने मुख में रखकर भी अपने व्रत का पारण करें। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उनमें से एक चीज़ भी अपने मुख में रख लीजिए, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन इस दिन आप सात्विक चीज़ों का ही सेवन करें और भोजन में भी सात्विक चीज़ों का ही प्रयोग करें। दोस्तों, परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण 7 सितंबर दिन बुधवार को सुबह 8:19 से 8:33 तक किया जाएगा। दोस्तों, पारण के बाद भी आपको लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, मूली, बैंगन आदि बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।